हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम पे और हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता करेंगे। टाइम पीरियड। तो सबसे पहला सवाल तो यह होगा कि सिंपल पेंडुलम आखिर है क्या। अगर एक मास को, चलिए ये मास है, एक मास को एक अनस्ट्रेचेबल मासलेस स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया जाए तो फिर ये बन जाएगा सिंपल पेंडुलम। मतलब कि पूरा का पूरा जो मास है वो यहां पर कंसंट्रेटेड है। सो सारा मास यहां पर कंसंट्रेटेड है और ये जो स्ट्रिंग है ये अनस्ट्रेचेबल है, अनस्ट्रेचेबल, और साथ ही साथ ये मासलेस है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो मासलेस तो हो नहीं सकता है, सो ये नेग्लिजिबल मास का होता है। सो सारा मास जो है यहां पर कंसंट्रेटेड है। और साथ ही साथ मान लेते हैं ये टाइम पीरियड चूंकि हम पता करेंगे तो कुछ डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर इसका जो लेंथ है ये लेंथ L है और जो मास है इस बॉडी का जिसे कि बॉब कहा जाता है, सो इस बॉब का जो मास है ये मास है M। हम यहां पर इसका टाइम पीरियड पता करेंगे। टाइम पीरियड कैसे पता करेंगे, ये तो रुका हुआ है, इसे क्या करते हैं हम थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं। सो यहां से सस्पेंडेड है ये, हमने क्या किया थोड़ा सा इसे खींच के छोड़ दिया। जैसे ही हमने इसे छोड़ दिया ये ऐसे इस तरह का ऑसिलेशन शो करेगा और इसी का हम पता करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब वो टाइम जिसमें कि ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंचेगा और वापस यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, वही होगा इसका टाइम पीरियड जिसे कि हम पता करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। ये यहां पर स्ट्रिंग है, वही मासलेस स्ट्रिंग, और यहां पर ये बॉब है जिसका कि मास M है। तो हमने इसे कुछ खींच के छोड़ दिया। कितना खींचा हमने इसे ऐसा खींचा कि ये वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेगा। सबसे पहले तो इस बॉडी पे, इस मास पे एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा mg। अब इस mg को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे, आप ध्यान से सोचे, इस बॉडी का मोशन अभी फिलहाल किस डायरेक्शन में टेंडेंसी है इसका मूव करने का, ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। तो फोर्सेस को जो हम स्प्लिट करेंगे, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो रिजॉल्व करेंगे, उसमें से एक कंपोनेंट ये बनेगा। ऑब्वियसली दूसरा कंपोनेंट इसी पे परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसे। यहां पर चूंकि ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल जो है ये भी थीटा होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये होगा mg इंटू साइन ऑफ थीटा। सो इस मास पे अभी इतना फोर्स एक्ट कर रहा है mg इंटू साइन ऑफ थीटा। इस फोर्स के कारण इस पूरे सिस्टम में एक टॉर्क लगेगा। आप ध्यान से देखिए इसका मोशन कैसा होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन ये शो करेगा, पार्ट ऑफ सर्कल में ये मोशन शो करेगा। तो इस तरह के मोशन में, इस तरह के रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली फोर्स नहीं होता है बल्कि रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। तो यहां पर हम ये पता लगा लेंगे कि टॉर्क कितना क्रिएट हो रहा है। सो टॉर्क जो है ये किसके बराबर होगा, आप ध्यान से देखिए ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये स्ट्रिंग और मास का सिस्टम, ये यहां पर इस पॉइंट के थ्रू अगर स्क्रीन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इसका बनेगा एक्सिस। उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल मोशन जैसा शो करेगा। तो टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, जो फोर्स एक्ट करेगा mg इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू उस एक्सिस से जिस पॉइंट में फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट में फोर्स एक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जो कि इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ है जो कि L है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस L है। सो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, जो कि है mg इंटू साइन ऑफ थीटा। पर रुकिए, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। यहां पर ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये अभी पूरा नहीं हुआ है। यहां पर एक नेगेटिव साइन लगेगा।
क्यों लगेगा, चलिए देख लेते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए थीटा को, सो थीटा यहां पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है डायरेक्शन पे कि ये जो थीटा है इसे हम मेजर कहां से करते हैं, इसे हम मेजर करते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है यहां से। सो यहां से थीटा इस डायरेक्शन में मेजर्ड होगा। तो यहां पर देखिए थीटा इस डायरेक्शन में है और टॉर्क जो इसमें मोशन करवाना चाहता है, रोटेशनल मोशन, उसका डायरेक्शन ये है। तो इसी कारण से यहां पर ये एक नेगेटिव साइन लगेगा। तो ये तो हो गया टॉर्क। साथ ही साथ ये जो पूरा सिस्टम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, एक बार कैलकुलेट कर ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का क्या होगा, यहां पर देखिए m मास का बॉडी एक्सिस से l डिस्टेंस दूर है और ये इस तरह का रोटेशनल मोशन शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली चूंकि पूरा का पूरा मास यहां पर कंसेंट्रेटेड है तो हम कहेंगे ये बराबर होगा मास इनटू जो डिस्टेंस है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम टॉर्क के साथ इंटर रिलेट करें तो जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हम ट्रांसलेशनल मोशन में देखते हैं। तो इसी का अगर हम रोटेशनल इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं तो हम कहेंगे फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट है टॉर्क, दैट इज इक्वल टू मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सीलरेशन का, लीनियर एक्सीलरेशन का या ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन का जो रोटेशनल इक्विवेलेंट है वो होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो यहां से देखिए टॉर्क जिसका की वैल्यू ये है, साथ ही साथ टॉर्क का वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को अगर हम इंटर रिलेट करें तो हम कह सकते हैं कि आई अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव एल एम जी साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर अगर आई का वैल्यू हम यहां एम एल स्क्वायर्ड सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम कहेंगे एम एल स्क्वायर्ड इंटू अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव एल एम जी साइन ऑफ थीटा। सो यहां से ये जो m है और ये m कैंसिल हो जाएगा और l से अगर डिवाइड करते हैं इक्वेशन के दोनों साइड को तो ये l इधर से और एक l इधर से कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव g डिवाइडेड बाय l इंटू साइन ऑफ थीटा। यहां पर जो हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता करते हैं उसके लिए जो थीटा का वैल्यू होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा ऑसिलेशन अगर हो, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर हो यहां पर और फिर ऑसिलेशन हो तो उसके लिए टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक स्पेशल केस है जहां पर कि साइन ऑफ थीटा का जो थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। सो थीटा जब बहुत छोटा होता है तो हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा ये थीटा के बराबर हो जाता है। सारे मेजरमेंट, ये एंगल वाला जो मेजरमेंट है ये डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है। सो साइन ऑफ थीटा की जगह थीटा अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव जी डिवाइडेड बाय एल इंटू थीटा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हुए हमने ये देखा था कि एक स्प्रिंग से अगर एक मास हम अटैच कर देते हैं और उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें दिखता है। तो वहां पर हमने ये देखा था, ये स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग के साथ हम अगर इस मास को जोड़ देते हैं, इस तरह से अटैच कर देते हैं। अब अगर मास को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो मास को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यहां तक स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगा और फिर अगर छोड़ देंगे तो ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, ये यहां तक आएगा और फिर वापस जाएगा। सो ये इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से आगे पीछे ये ऑसिलेट करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस मास का एक सर्टेन पोजीशन को अगर हम कंसीडर करते हैं, ये मास यहां तक पहुंचा तो इस समय इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा,
इस जगह पे इस मास का जो एक्सीलरेशन होता है उस एक्सीलरेशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है। उसके लिए साथ ही साथ हमें पता होना होगा कि इसका मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है, जो यहां पर लीनियर एक्सीलरेशन होगा, वो लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड एक्स। यहां पर ओमेगा जो है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आप इसे एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो। तो अब ये तो ट्रांसलेशनल मोशन है, एक्सीलरेशन देखिए लीनियर एक्सीलरेशन, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो रोटेशनल इक्विवेलेंट है उसे अगर हम यहां पर लिखते हैं तो एक्सीलरेशन के लिए होगा एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। सो ये बन गया इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट। तो इस फॉर्मूला को अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम यहां बड़े आसानी से ये कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एल। आप यहां से देखिए, ये ओमेगा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एल। अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये होता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड। तो अगर इसी ओमेगा का वैल्यू, चलिए यहां से ओमेगा का वैल्यू भी पता कर लेते हैं। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। तो इसी ओमेगा का वैल्यू अगर हम, ये वाला वैल्यू अगर हम यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहां से आगे हम क्या कहेंगे कि यही टाइम पीरियड जो है ये बराबर होगा 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल। तो इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तो ये हो गया एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड। जबकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ये थीटा बहुत छोटा होना होगा।